ओके, अगर बच्चों तुम लोग बात करते हो रिलेटिव मोशन, राइट? रिलेटिव मोशन में एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे ना यही चीज तुम्हें हेल्प करेगी क्वेश्चंस को डील करने में। सर कैसे? लेट्स से यार कभी भी ना रिलेटिव मोशन को अगर तुम सोचते हो, और ये बात मैंने शायद पहले भी कहीं ना कहीं किसी को बोली है, तुम लोगों के शायद इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने ये बात बोली। जो ऑब्जर्वर होता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में तुम बोलते हो कि मैं देख रहा हूँ, तो मेरी बात समझना, ऑब्जर्वर भाई साहब को हमेशा लगता है कि वो रेस्ट पे है। ये बात हमेशा सुनते हो। सर क्यों, ऐसा क्यों लगता है सर? अब तुम कहोगे सर मैं तो गाड़ी में जा रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ। अरे भाई मान गया, तुम्हें लगता है, बट एक्चुअल में तुम लोग डेली यूज में भी अगर बात करोगे, ये एग्जांपल मैंने पहले भी कोट की है कि तुम लोगों की टेंडेंसी होती है ये बात बोलने की। अगर कोई आदमी स्टेशन से, गाड़ी से, ट्रेन से आ रहा है, हमेशा याद रखो क्या टर्म यूज करते हो कि स्टेशन आने वाला है। लेट्स से जलगांव स्टेशन आने वाला है, जो पैसेंजर होगा हिल बी लाइक कि भाई जलगांव स्टेशन आने वाला है, बट वास्तविकता में दुनिया जानती है, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ कि स्टेशन उसके पास चल के नहीं जा रहा, वो स्टेशन के पास आ रहा है। यस, सिमिलरली उसका दोस्त वेट कर रहा है स्टेशन पे खड़ा होकर, वो कह रहा है कि गाड़ी आ रही है। अब तुझे पता है कि सर ये दोस्त सही है, वो वाला गलत था, बट बच्चे हमेशा याद रखो, ऑब्जर्वर जो होता है ना, रिलेटिव मोशन की यही खास बात है। द ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसिडर themselves at rest, और यहीं से बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरी बेस बनेगा। उसको लगता है कि वो रेस्ट पे है, और वो खुद को रेस्ट पे मानते हुए बाकियों को स्टडी करता है। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को याद करवाऊं, मोशन की कुछ बातें हुई थी, रेस्ट और मोशन की। सर अगर मैंने बोला कि यार दो गाड़ियां हैं जो पैरेलल जा रही हैं सेम स्पीड से, 100 से जा रही है, अब देखो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं वो रेस्ट पे है। सुनना मेरी बात, अगर तुम लोग पहले वाले के नजरिए से दूसरे को देखते हो ना, पहले वाला अपने आप को रेस्ट में मानते हुए चलता है, और दूसरे वाला अपने आप को, हाँ, वो अपने आप को रेस्ट में मानते हुए दूसरे को स्टडी कर रहा होता है। जैसे लास्ट अपन ने एग्जांपल्स भी ली थी कल, वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ये पुलिस थी या ये थीफ था, तुमने बोला सर ये पुलिस जो है, सर थीफ की पुलिस के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी थी? माइनस। तो खुद सोच, पुलिस क्या अगर बैठ के देख रही है ना, तो उसको लग रहा है कि थीफ उसके पास आके जा रहा है। भूल जो पीछे वाली कहानी की, वो 10 से जा रहा था, वो 4 से जा रहा था, बट पुलिस को क्या लगा कि अगर मैं बैठ के ऐसे देख रहा हूं तो थीफ उसके पास आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर थीफ की जगह तू बैठ के देखेगा तो थीफ को लग रहा है पुलिस मेरे पास आ रही है कितने से? 6 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये नीचे वाली कहानी, यहाँ पे जब तुमने ए के रिस्पेक्ट में बी को देखा तो आपको समझ आया +50, और बी के रिस्पेक्ट में ए को देखा तो -50। अगर तुम ए के ऊपर ए को देखोगे, ए अपने आप को मानेगा वो रेस्ट पे है, वो ये नहीं मानेगा कि मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है ना, वो सीधा देखेगा मैं रेस्ट पे हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है, और बी देखेगा कि मैं भी रेस्ट पे हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, देयर इज वन सर्टेन फैक्ट कि रेस्ट ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसीडर कि वो रेस्ट पे है। सर इससे आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों को ये कहानी समझ आती है ना, तो तुम लोग ये भी एक मेरा क्वेश्चन समझ पाओगे। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल है कि अगर कल जैसे अपन ने पढ़ा रिलेटिव मोशन, राइट, तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, सारे बच्चे इस पे सोचना, स्टैंडर्ड बात है, बट क्वेश्चन की फॉर्म में मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। अच्छा सर फॉर्मूला तो याद है बिल्कुल, बट मेरा कहना ये कि लेट्स से अगर मैंने 2 बॉल को ऊपर फेंक दिया गया, सर कितने से फेंका? अरे मान ले कुछ भी फेंक दिया, U1 U2 से, राइट? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, अगर मैंने इनको हवा में ऊपर को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी और बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? जल्दी से मुझे सोच समझ के इसका आंसर दो। क्या लगता है आप लोगों को कि अगर 2 बॉडीज आर अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब दे आर अंडर फ्री फॉल, तो क्या होगा सर इनका दोनों का आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन? कुणाल
का जो आंसर आया बिल्कुल ऑन डॉट है। सोचो बाकी भी सारे बच्चे, जो भी आंसर दिमाग में आ रहा है, क्या दोनों, पहले एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी को हवा में फेंकते हो क्या उसपे कोई एक्सेलरेशन लगती है क्या? सर कितना तो पड़ा है सर, उसको नीचे खींच रहा होगा कौन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या सिर्फ ए को खींच रहा होगा? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। सर बी भी तो खींच रहा होगा। तो सर दोनों की एक्सेलरेशन क्या नीचे को जी है क्या? यस। अब मैं तो सर नीचे को लेता हूं क्या? सर मैं तो नीचे वाली डायरेक्शन को लेता हूं नेगेटिव। तो सर इसका फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, और एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना? सर माइनस जी। सर बी कितना? सर वो भी माइनस जी। अरे भाई साहब चेक कर, क्या जीरो आ रहा है? सर यहाँ पे अगर बी को देखूं ए के रिस्पेक्ट में, फिर भी तो यही होगा, फिर कौन सा रिजल्ट में कोई चेंज आएगा? तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? बच्चे मैं तुझे एक सिंपल सा स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और जिसको तू स्टार मार्क करके नोट करेगा कि ये स्टेटमेंट भी आपको क्वेश्चन में भी दिखेगी कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। याद रख लो, इफ टू बॉडीज आर अंडर ग्रेविटी, आर मूविंग अंडर ग्रेविटी, दोनों की आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगी। याद रखना, टू बॉडीज विच आर अंडर मूविंग अंडर ग्रेविटी, टू बॉडीज moving under gravity will have relative acceleration equal to zero। बस ये बात दिमाग में रखी, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और क्यों ऐसा हुआ वो मैंने तुझे प्रूव करके दिखा दिया है, राइट। अब अगर सर दो बॉडी सेम चल रही है तो उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। सेम चलने का मतलब, सेम चलने का मतलब ये नहीं बोलना सेम चल रही है अलग चल रही है, मेरी बात समझ। अगर तू कह रहा है दो बॉडीज पैरेलल चल रही है सेम स्पीड से, तो वहां पे तो दोनों की एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो भूल जाना क्यों दिमाग लगा रहा है। तो वहां पे तो दोनों की एक्सेलरेशन जीरो है, फॉर्मूला में वैल्यू रख, खत्म, राइट। अब इसी के ऊपर बेटा एक बेस्ड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जांपल को करो फिर तुम लोगों को फील ज्यादा अच्छे से आएगा। एग्जांपल क्या कह रही है? ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively। समझा? बोला ये क्या? फाइंड, ये देखो, द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। जल्दी से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। सर क्या हो गया ये? सर करूं तो करूं क्या? सर दोनों को सर मैं क्या ऐसे करूं कि सर पहले मैं 1 सेकंड के बाद ए बॉल कहां पे होगी ये निकाल लूं, फिर मैं बी का निकाल लूं, फिर सर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लूं कितना है, सेपरेशन कितना है। क्या ये काम करूंगा? ना। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। अब ऐसे केसेस में व्हाट यू डू इज, सर सबसे पहले ए को पकड़ो, कितनी स्पीड से जा रहा था? 5 से। बी कितने से? 10 से। कितने टाइम के बाद पूछा गया? 1 सेकंड। अब देख रिलेटिव को यूज कैसे करना है। सर अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए है तो कहना से इट इज 5 मीटर पर सेकंड। प्लस में क्यों लिखा? अरे ऊपर को है यार, चेक कर। सर अगर टाइम कितने के बाद पूछा गया है तो टाइम मुझे बोला गया है 1 सेकंड। अब मुझे एक बात बता, अगर मैं ए को रेस्ट में मान लूं तो क्या बी ऊपर जाएगा? हाँ या ना सोच के देख। ए धीरे जा रहा है, बी तेज जा रहा है, क्या बी आगे बढ़ेगा जल्दी से? यस। अब एक बात लिख ले कि सर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सर मुझे ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना है, चलेगा? चलेगा। तो बी को अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या लिखेगा? तो लिखेगा सर वी बी माइनस वी ए। कितना आएगा? सर 10 माइनस 5 मीटर पर। सारे बच्चे मेरे साथ इस बात पे अग्री करेंगे कि ए को लग रहा है कि बी ऊपर जा रहा है कितने से? 5 से। क्या ए ने खुद को रेस्ट पे मान लिया? यस। क्या बेसिकली ऐसा हो रहा है कि सर ए के ऊपर अगर मैं एक चीटे को बिठा दूं तो सर उस चीटे के रिस्पेक्ट में ये जो बी वाली बॉल है वो 5 से जा रही है, उसको खुद लगेगा वो रेस्ट पे है। वास्तविकता में तुझे और मुझे पता है कि बी ऊपर जा रही है 10 से और ए ऊपर जा रहा है 5 से, बट ए के नजरिए से बी सिर्फ 5 से ऊपर जा रही है। सबको आई गेस क्लियर हो गया होगा। सर इसके बाद क्या करूं? निकाल दिया आपने जो बोला वी वी वी।
अब आगे 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 सर मुझे क्या निकालना है? अरे तुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हाँ या ना बोल, क्या बी ए के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर गया वही तो तेरी सेपरेशन हो जाएगी। हाँ या ना? अच्छा, तो सर अब आप ये कह रहे हो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगा दो, बट सिर्फ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, टाइम कितना सर 1 सेकेंड। अच्छा एक्सेलरेशन दोनों का सर, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब सर दोनों ही तो ग्रेविटी के अंडर है, तो दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0। तो सर क्या आप ये मुझे बताना चाह रहे हो कि मैं सीधा लिख दूं एस बी ए इज इक्वल टू यू बी ए, मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। तो आप ये कह रहे हो कि अब मैं सारी इक्वेशन यूज कर सकता हूं, बस मुझे वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव मिलेगी, वेलोसिटी भी रिलेटिव लेनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन भी। तो सर यहाँ पे मैंने अगर वैल्यूज रखी तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? सर यहाँ पे मैं 5 और 1 रखूंगा तो 5 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मेरे पास आंसर आया 5 मीटर। सारे बच्चे बताओ क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं? अगर तुम लोगों के पास एक्सेलरेशन भी दे दी जाए रिलेटिव, तो क्या फिर भी डील कर पाओगे? फिर भी घबराओगे नहीं? बिल्कुल घबराने की बात भी नहीं होनी चाहिए। जल्दी सर, टाइम तो रिलेटिव नहीं हो सकता ना, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। ब्रो मेरी बात समझो, यहाँ पे ना तुम लोग एक बात समझ, मान लो तुम लोगों ने बोला कि सर ए और बी थे, ऊपर फेंके गए, ये ऊपर जाएगा ये पीछे पीछे जाएगा, ठीक है, वो जल्दी से ऊपर जाएगा ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, दोनों के पास कितना टाइम है ऊपर जाने का? राइट, यहाँ पे देख मैं टाइम रिलेटिव ले ही नहीं रहा, मैं टाइम ले रहा हूँ जितने के लिए मुझे स्टडी करना है, मैंने दोनों को ऊपर छोड़ दिया। अब मुझे वेलोसिटी रिलेटिव पता है, एक्सेलरेशन रिलेटिव पता है, मुझे ये देखना है कि 1 सेकंड के बाद दोनों की स्थिति आपस में क्या है, ये तो बता सकता हूँ ना। टाइम दोनों को, ये बी उससे दूर जा रहा है, दूरी बढ़ाने के लिए टाइम कितना मिला? 1 सेकंड मिला। सोच के देख, सोच के देख। अब ये थोड़ा ना अपन कह सकते हैं कि सर आपने टाइम रिलेटिव लिया है, देयर इज नथिंग लाइक रिलेटिव टाइम। यस, राइट। ये सारे बच्चे एक बहुत सिंपल एग्जांपल थे, इसको नोट करिए। क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं, क्या क्वेश्चन मुझे 1D में से रिलेटिव में डील करने पड़ेंगे? याद रखो 1D में जब पढ़ोगे ना तभी जाके 2D में डील कर पाओगे, ये बात सत्य है, सर्व सत्य है, कोई इसको नकार नहीं सकता। तो सारे बच्चे सेकंड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। बोला ये जा रहा है कि मैं, देखो पूरा लंबा पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ नहीं, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड एट 9 मीटर पर सेकेंड। मैं बना के दे देता हूँ। मान ले एक थीफ है, राइट, थीफ साहब जा रहे हैं कितने से, थेफ्ट के लिए थीफ, राइट, थीफ जा रहा है 9 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, बहुत बढ़िया। पीछे आ रहे हैं दरोगा जी, ये भी भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, राइट। अगर मेरे पास एक थीफ 9 से जा रहा है, पीछे दरोगा जी उसके जा रहे हैं 10 से, अब मुझे एक बात पूछी गई कि इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 100 मीटर इनिशियली, राइट, तो सिंपल क्वेश्चन है कि कितने टाइम बाद, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कैच द थीफ? जल्दी से बताओ क्या कर पाओगे या नहीं। अब देखो रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करो, क्या दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, दोनों की एक्सेलरेशन 0। क्या दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं? यस, यस, लगा दे लगा दे, यस कुणाल, यस, गुड। चलो बाकी भी करो, बाकी भी करो, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, भैया बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल है सर, सर कुछ भी नहीं है, ध्यान से मैं समझूंगा चीजों को तो मुझे समझ आ जाएगा कि करना क्या है यहाँ पे। और हमेशा एक बात याद रखो, गुड डे, गुड बदमाश, हमेशा एक मैं आपको बात बता देता हूँ, कई बच्चे ना नेगेटिव आंसर ले आएंगे, कहेंगे सर नेगेटिव आ गया। मेरी बात समझो, जो सबसे आगे वाली बॉडी होती है ना, उसको लिया करो, उसको ले लिया करो एज अ रेफरेंस पॉइंट। सर रेफरेंस पॉइंट क्यों लूं मैं उसको? अरे रेफरेंस पॉइंट इस वजह से ले कि बाकियों को स्टडी कर उसके रिस्पेक्ट में। अगर तू दरोगा जी के रिस्पेक्ट में चीफ को देखेगा ना, तो तेरे लिए वो पीछे को आ रहा है नेगेटिव,
फिर तुम उसमें डिस्प्लेसमेंट को भी क्या लोगे, नेगेटिव। क्यों? अरे डिस्प्लेसमेंट उसकी 100 किधर को होगी, लेफ्ट हैंड साइड को। सोच के देख, हमेशा रेफरेंस पॉइंट ले लो आगे वाले को, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, तुम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि थीफ के रिस्पेक्ट में दरोगा जी राइट को आएंगे ना 100 मीटर। यस, तो सर सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन बच्चे सिंपल है, देख मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ, इसको ज्यादा मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा। मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ दरोगा जी विद रिस्पेक्ट टू द थीफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दरोगा जी माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दरोगा जी विल बी प्लस 10 माइनस 9। कितना आया सर, 1 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया, अरे आएगा ना यार, क्यों नहीं आएगा? क्या थीफ के लिए वो राइट को आ रहा है 1 मीटर से? यस, थीफ बैठ के उसकी वेट कर रहा है, खत्म बात। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में कितना था, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दरोगा को कितना करना है थीफ के रिस्पेक्ट में, 100 मीटर। तो सर क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द थीफ विल बी इक्वल टू ऑफ द दरोगा जी विद रिस्पेक्ट टू थीफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दरोगा जी विद रिस्पेक्ट टू थीफ इनटू टाइम। तो टी कितना आएगा सर, ये तो आएगा 100/1 दैट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। जल्दी बताओ, क्या बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इजी लग रहा है? जल्दी बोल, हाँ या ना में जवाब दो, इजी है या बहुत डिफिकल्ट है? जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ नहीं किया अपन ने, सिंपल, दिस वाज द सेपरेशन बिटवीन देम। यस, अब अगर मैंने थीफ को रेफरेंस मान लिया तो याद रखो रेफरेंस अपने आप को किस में मान लेता है, अब इसके रिस्पेक्ट में बाकी सबकी वेलोसिटी देख, डिस्प्लेसमेंट देख। इसके रिस्पेक्ट में दरोगा जी की स्पीड कितनी थी, 1। इसके रिस्पेक्ट में इनको कितना राइट को आना था, 100। बेटा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, जब बचपन से पढ़ रहे हो वही लगाया है, बस सिर्फ अब मैंने उसको रिलेटिव में ट्रांसफॉर्म किया। अच्छा सर, ये तो सर ठीक था, कुछ खास बात लगी नहीं मुझे। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल देख, फिर देखते हैं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल। क्वेश्चन बहुत फिर से पैराग्राफ है, मैं तुम लोगों को सिर्फ बता देता हूँ। अ बस इज मूविंग एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ स्कूटरिस्ट होता है क्या, होता होगा, 18 मीटर बिहाइंड इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकंड, विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड। अच्छा 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 अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्कूटरिस्ट टू डू दिस। सर ये क्या है? सर ऐसा बोला गया कि एक तो बस है, ये बस है, ये कितने से जा रही है सर, ये जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से। पीछे आ रहे थे स्कूटरिस्ट भाई साहब, ये कितने से जा रहे थे सर, ये जा रहे थे 5 मीटर पर सेकंड से। अच्छा सर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था सर, इसके बीच में डिस्टेंस था 80 मीटर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन समझो। अब भाई साहब ये स्कूटर वाले भाई साहब की जिद है कि आगे निकलना ही निकलना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनको ओवरटेक करना है तो क्या 80 मीटर का डिस्टेंस उड़ाना पड़ेगा? उड़ेगा सर। बट एक बात बता, क्या इसी रफ्तार से चलते रहे तो क्या कभी आगे बढ़ पाएंगे? अरे नहीं सर, गाड़ी अगर आगे वाली तेज है तो पीछे वाला कैसे पकड़ पाएगा? बट अगर ये एक्सेलरेशन कर दे तो, अगर मान ले मैंने बोला दिस इज एक्सेलरेशन ए, अगर ये अपनी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो क्या ये इसको पकड़ पाएगा? यस सर, स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी। अच्छा, कितने टाइम में पकड़ने के लिए बोला गया कि वो आगे निकलना चाहता है, कितने में? एक्सेलरेशन टू ओवरटेक बस इन 100 सेकेंड। सारे बच्चे अपना जितना दिमाग यूज कर सकते हो इस पे करो। और मैंने जो आपको एक एडवाइस दी थी, क्या एडवाइस थी सर? आगे वाले को रेफरेंस लेना। यस, आगे वाले को रेफरेंस ले और फिर करके देख क्या बात बन पाई या नहीं बन पाई। जल्दी से सारे बच्चे शाबाश करके देखो। सर बस क्या कांस्टेंट स्पीड से जा रही है या बस की भी एक्सेलरेशन है? अरे नहीं नहीं नहीं, अगर तुझे नहीं बताया गया इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बस विल बी इक्वल टू 0। बस कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, राइट? जल्दी से सारे बच्चे नोट करो और बताओ। बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, उसके पीछे 80 मीटर की दूरी पे, 80 मीटर अवे वी हैव अ स्कूटर विच इज मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। यस, अब बोला ये जा रहा है कि अगर उसको 100 सेकेंड्स में इसको ओवरटेक करना है बस को, तो उसको एक्सेलरेट कितना करना पड़ेगा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर? दिस इज द क्वेश्चन। सारे बच्चे जल्दी से निकालो। यस, बिल्कुल बड़ा यार,
एक तो नाम क्या है आपका? आपने, मुझे लगता है आपके शायद पेरेंट्स क्या है, डॉक्टर वंदना रविंद्र, यस, राइट। आप सिंपल सी बात समझो, अगर बाइक स्लो चल रही है, कोई सर पीछे जा रही है गाड़ी जो आगे तेज जा रही है, क्या स्लो वाली गाड़ी कभी तेज वाली को पकड़ पाएगी अगर सेम स्पीड से चलेगा? तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने का मतलब, अच्छा यू आर यश, ओके। अगर स्पीड बढ़ेगा तो मतलब क्या है? एक्सेलरेशन करेगा। तो कर ना, वही तो कर। कर 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 कर, लगा लगा दिमाग लगा। सिंपल काम करो, इसको रेफरेंस पकड़ लो। पकड़ लिया सर, इसको रेफरेंस पकड़ लिया, तो उसके बाद सब कुछ लिख लो। क्या सर? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा? अगर ये सब मुझे पता चल गया तो सर जी, मैं टाइम तो मुझे दे ही रखा है। टाइम कितना है? 100 सेकेंड। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताओ कि क्या ये निकाल पाओगे या सर मेरे से रेंज से बाहर है? जल्दी बोलो। देव, माइनस में आएगा मेरे हिसाब से तो नहीं, माइनस में तो नहीं आएगा, प्लस में आएगा। और थोड़ा सा कैलकुलेशन में आएगा, गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, चेक करना है। देखो देखो देखो, जल्दी 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 जल्दी, क्या करना है? क्या करना है सर? स्पीड ऑफ स्कूटर माइनस स्पीड ऑफ बस। सर ये क्या हो गया? सर ये मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 5 माइनस 10 कितना आया? -5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस। सर स्कूटर की मैंने मान ली ए, बस की 0, तो क्या ये ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा क्या यार? हाँ या ना, बोल जल्दी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, सर कितना आगे बढ़ना है इसको? 80 मीटर। क्या मुझे चमक रहा है? अगर आगे वाला मैंने ले लिया रेफरेंस तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव ले, राइट। तो सर अब क्या करूं? अरे कुछ नहीं करना, इक्वेशन लगा खचाखच, तो तेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या होगा सर इक्वेशन? सर वो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी से, कुछ आंसर अजीब सा आ सकता है बट कोई घबराएगा नहीं। ये हो जाएगा तेरे पास 580, तो ए विल बी इक्वल टू 580 अपॉन 5000। चेक करो, दिस विल बी पॉजिटिव फर्स्टली, एंड दिस 58 बाय 5 जो भी आएगा तेरा 58 डिवाइडेड बाय 500, दिस विल बी इक्वल टू 0.116 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरीवन थॉरोली चेक इट। चेक करो चेक करो चेक करो, चेक इट आउट। सारे बच्चे बेटा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, उस चीज को यहाँ पे ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सर ने क्या बताया है और क्यों बताया है। काफी बच्चों का इजी था सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस सर, ओके ओके, गुड गुड, आ गया था आ गया था आ गया था। यस यस, रहिए रहिए, डाउट डाउट प्लीज। देखो बच्चों, देखो सिंपल है, तुम लोगों ने आगे वाले को रेफरेंस लेके ना उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ लिख लो। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम तो दिया ही हुआ है। सब कुछ अगर उसके रिस्पेक्ट में लिख लिया, उसके बाद तो मुझे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है ना। ऐसे ये क्या हो जाएगी इक्वेशन अब? डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस टी स्क्वायर। याद रखना, ये एक्सेलरेशन मैंने इसकी ए मान ली, अगर इसकी एक्सेलरेशन आपने ए मान ली, इसकी तो 0 है, तो भाई साहब स्कूटर की माइनस बस की क्या ए ही रहेगी? डिस्प्लेसमेंट ये किधर को आएगा? राइट को आगे आएगा, क्योंकि बस तो रेस्ट पे हो गई ना, बस को लगा वो तो बैठ गई, मान लो बस बैठ गई, बस सोच लो बस बैठ गई, उसकी तरफ वो आ रहा था, ये टाइम में खत्म बात। अच्छा, इजी था क्या? अगर इजी था तो फिर अच्छा क्वेश्चन दूं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, थोड़ा सा चुटकी सा। यस यस, वी आर एक्चुअली टेकिंग बस एट रेस्ट। रिलेटिव का काम ही ये है। रिलेटिव पता क्या करता है? सुनो मैं दोबारा से बताता हूँ। रिलेटिव करता है कि देखो सब बहुत चीजें चल रही हैं,
दो चीजें चल रही हैं, तीन चल रही हैं, करूं तो करूं क्या? रिलेटिव ये करेगा जब तूने एक को रेफरेंस पकड़ लिया, एक को रेफरेंस पॉइंट ले लिया ना, वो रेस्ट पे हो गया, वो रेस्ट पे हो गया, तो देख उसका मोशन उड़ गया, उसका मोशन, वो अब रेस्ट पे है। अब बैठ के वो सिर्फ दूसरों को स्टडी करेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट? तो दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ तुम्हारा ये सारी कहानी, राइट? अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन भी है, तुम लोगों को इसमें थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ेगा, बट लेट मी टेल यू इट इज वेरी इजी कंसेप्चुअली। अगर देखोगे क्या कह रहा है सर आपका क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान से देखो। लेट्स से वी हैव 3 एलिफेंट्स, राइट, A B C, 3 एलिफेंट्स विद हैविंग, नाम दे दिए A B C। कैसे दिखेंगे एलिफेंट? ऐसे होंगे मेरे हिसाब से, कैसे बनाऊं, कैसे बना ले, राइट? ओके, कोई भी एलिफेंट को जज नहीं करेगा बेचारे को। इधर देखो, हाँ देखो, अच्छा एक और है, मान लो सर ये A, ये B, ये C, ठीक है ना? बस उसको मत निहारते रह जाना फिगर को, तुम लोग क्वेश्चन पे ही फोकस करना, ठीक है? क्या कह रहे हैं कि दे आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। पहली बात बोला गया, दे आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अच्छी बात है सर, कुछ तो समझा, क्या एक्सेलरेशन 0 होगी, सही बात। व्हेन B कैचेस C, अच्छा इनका तुम्हें दे रखा है कि दिस इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मूविंग विद VB, और दिस इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात। अब क्या बोला गया कि व्हेन, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन, व्हेन B catches C, the separation between A and C, the separation between A and C becomes 3D। ओहो, D कौन है? ये डिस्टेंस पहले इनके बीच में कितना था आपस में? DD था। तो बोला गया कि जब B सर C को मिला, उस समय पे C और A के बीच की दूरी कितनी हो चुकी है? 3D हो चुकी है। तो बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ B। अब देख क्वेश्चन भी फील करो कि क्या बात समझ आई, हो क्या रहा है। सर आगे वाला सबसे तेज जा रहा था, बट मुझे लगता है बी भी सर तेज ही जा रहा होगा, तभी तो जाके वो पकड़ पाया। क्वेश्चन में बोला गया कि बी ने सी को कैच कर लिया। अच्छा, पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगा लियो, अगर 10 से नीचे कोई भी स्पीड दे रखी हो सीधा क्रॉस मार देंगे, क्योंकि सर अगर बी ने कैच किया है कांस्टेंट स्पीड से जाके, तो इसका मतलब बी की स्पीड ज्यादा होगी। यस, बाकी अब रिलेटिव का कंसेप्ट लगाओ, दोनों को अलग अलग स्टडी करो। बी ने सी को कैच किया और ए और सी के बीच में दूरी 3D हो गई उतने टाइम में। क्या हुआ? ये एक चीज कॉमन रहेगी, क्या? समय। समय, जितने समय में बी ने सी को पकड़ा, उतने समय में ए और सी के बीच में दूरियां 3D हो चुकी है। इनिशियली ए और सी के बीच में दूरियां कितनी थी? 2D। तो मतलब कहने से कि सर जो ए होगा वो दूर चला जाएगा, कितना दूर चला जाएगा? सी के रिस्पेक्ट में डी दूर चला जाएगा। प्लस लूंगा या माइनस लूंगा? मेरे हिसाब से तो माइनस ले लेगा तो अच्छा रहेगा। सोच के देख अब मैं क्या बोल रहा हूँ। जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी 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 लगाओ लगाओ लगाओ। सोचो, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो, टाइम दो, इज्जत दो। ये नहीं है कि सर पटका दूंगा क्वेश्चन जो आगे आएगा। किसको मैंने क्या बोला था? सबसे आगे वाले को, सी को मान लो रेफरेंस, इजी रहेगा। I'll repeat it। देखो दो तरीके हैं, या तो मैं फिगर दे देता हूँ या फिर मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है? अगर तुम लोगों को क्वेश्चन लिखवाने हैं तो मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, बस उसमें क्या है कि फिर तुम लोग अलग ही कंफ्यूज होते रहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 एलिफेंट है ए बी सी, दे आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सबको दिख रहा है? यस। इफ दे आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बोला ये जा रहा है कि
देखो ये तो 2 की स्पीड दे रखी है 5 एंड 10। बोला ये जा रहा है कि बी ने जब सी को कैच कर लिया, इसकी स्पीड कुछ ना कुछ ज्यादा होगी ना, तभी तो कैच करेगा। जब बी ने सी को कैच कर लिया, उस समय जितने समय में इसने बेसिकली अपनी सी से जो दूरी थी इनिशियली डी, उसको कम किया, उतने समय में ए सी से दूरी बढ़ा के कितनी पे चला गया 3D पे। अब सोचना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, ऐसे हर चीज हल्की फुल्की नहीं रहेगी। नहीं नहीं कुणाल, चेक कर एक बार, कैलकुलेशन चेक कर ले, कैलकुलेशन चेक कर ले। मैं दोबारा से बोल देता हूं, एक चीज कॉमन है, टाइम। जितने टाइम में बी और सी एक हो गए, मतलब सर सी के रिस्पेक्ट में बी ने आगे को डी डिस्टेंस चल लिया, सी के रिस्पेक्ट में बी ने डी डिस्टेंस चल लिया आगे को, उतने ही टाइम में सी के रिस्पेक्ट में ए ने डी डिस्टेंस चल लिया दूर पीछे को। ना 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 नहीं आएगी देव, कट जाएगा। देखो फाइनल सिचुएशन ड्रॉ करूं, ये आ गए तुम्हारे पास, कौन कौन है ये? सर ये है बी और सी, राइट, ये यहीं पे है, ठीक है। ये तुम्हारे पास बी और सी हो गए, और ए कहाँ पे है? ए सर पीछे रह गया। और देखो अब सी और ए के बीच में दूरी कितनी बोल दी गई? 3D, राइट। अगर ये दूरी 3D हो गई तो बच्चे एक बात बता, सी के रिस्पेक्ट में ए कितना दूर हो गया? सर पहले इनिशियल दूरी कितनी थी इनकी? डी प्लस डी, 2D थी। तो कहने से अगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगे, मैंने देखो मैं सी को रेफरेंस ले रहा हूं, लेट्स टेक दिस एज द रेफरेंस पॉइंट। सर इसको रेस्ट पे कर दूं? कर दे। अब देख मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। सर आई विल राइट दिस डाउन एज दैट द स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, speed of b with respect to c initially will be equal to what? Speed of b minus speed of c। b तो मुझे पता ही नहीं है, तो बेटा v भी ले ले, -10, इसको दिमाग में रख। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट b ने कितना किया c के साथ? कितना? पहले कितना डिस्टेंस था इनके बीच में? d, अब कितना है? 0। तो क्या ये राइट को आया उसके लिए d? यस। टाइम कितना लगा? सर मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया टाइम t। ये किसकी कहानी? दिस इज कहानी फॉर C एंड B, ये उन दोनों की आपस की कहानी। अब अगर कहानी की बात करोगे A और C की, इनकी आपस की कहानी क्या कहती है? पहले ये दूरी कितनी थी? सर ये दूरी थी पहले D। अब सर A दूर चला गया, अगर A की डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C कितनी हो जाएगी बच्चे? इट विल बी -D। सोच के देखना, पहले वो 2D पे था, अब 3D पे चला गया, दूर गया, पीछे को गया, तो माइनस ले लिया। स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना है? सर ए का स्पीड 5 -10 कितना आया? -5। सोच के देख, तेरे पास ये करने के लिए भी टाइम टी लगा, ये करने के लिए भी टाइम टी लगा। अब सिंपल लगा दे S इज इक्वल टू UT, दोनों पे अलग अलग, और तेरे पास वेलोसिटी आएगी। जल्दी बता मुझे, आएगी या नहीं आएगी? कुणाल गुड, कुणाल गुड। अरे स्पीड, यश मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट है, ये तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब वो जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट का मतलब कि तीनों की सेम है, फिर तो कैसे पकड़म पकड़ाई होगी, फिर तो पकड़ ही नहीं पाएगा ना वो, फिर तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? अब देखो यहां से क्या लिखूंगा? सर ये सी और बी की कहानी क्या थी? सर सीधा सीधा लिख दूं क्या? S इज इक्वल टू UT, S इज इक्वल टू UT, T कितना था? टाइम T। इसको क्या लिखूंगा? S कितना था? -D इज इक्वल टू UT। ध्यान से देख क्या आ जाएगा? सर यहां से आ गया D इज इक्वल टू 5T, राइट।
अब सिंपल है, तेरे पास क्या क्या दिया गया है उस चीज को एनालाइज कर ले अच्छे से। जल्दी 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 जल्दी। यस यस, कर जाएगा कर जाएगा। D is equal to VB minus 10 into 5, sorry, yes, this will be, T को क्या लिख दूंगा, लिख दो सर D by 5। चेक कर, क्या लिख सकता हूँ, D by 5 कट गया, क्या बचा, 5 is equal to VB minus 10, क्या था ये, VB is equal to plus 15। और चेक कर, क्या वो तुझे समझ आया कि 10 से तेज चलेगा तभी तो सर पकड़ पाएगा। तीनों की स्पीड अलग अलग है बच्चे, ये नहीं मैं बोल रहा कि तीनों की स्पीड सेम है, बट तीनों की जो स्पीड है वो उसी कांस्टेंट स्पीड से आगे चलते जा रहे हैं। सारे बच्चे नोट करो ये चीज, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। नोट इट डाउन। मजा आ गया सर, जिसके आंसर आ गया उसको तो मजा आ गया, कईयों के तोते उड़ गए सर। क्या सर, ए कहाँ कहाँ, बी सर कहाँ, सी, क्यों उनको आगे पीछे कर रहे हो, क्यों वो मिल रहे हैं, बी और सी क्यों मिले, ए क्यों दूर हो गया उससे, कहीं तो इसी चीज में लगे रह गए। सोचो सोचो सोचो, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लो, कोई घबराओ मत, दोबारा से पूछ लो कोई डाउट है तो। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था रिलेटिव का। यार देखो, फील करो, तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन ने अंग्रेजी घुमा दी तो क्या हो गया, क्या हो गया, एक सिंपल सी बात समझो, सी के पास आया बी तो कितना दूरी थी इनिशियली, डी, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, यस, ये ले लिया। स्पीड क्या होगी सी के रिस्पेक्ट में, सर वीबी माइनस 10, बस। टाइम कितना हुआ, टी, जितने टाइम में बी सी के पास आया था उतने टाइम में ए ने दूरी और दूर कर ली, कितना, डी और दूर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या ले ली, माइनस सी। स्पीड कितनी थी ए की सी के रिस्पेक्ट में, सर ए की 5, इसकी 10, 5 माइनस 10 माइनस 5, टाइम उतना ही टी। सर दो इक्वेशन बनी, उनको ऊपर नीचे करके आंसर आ जाएगा। सर एक और बॉम्ब डाल दो, डालेंगे डालेंगे, चलो गुड गुड, समझा ना, गुड 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 गुड। अच्छा, अब एक और बात, एक और बात, तुम लोग काफी क्वेश्चंस करते हो बच्चे, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, सर ये क्या है। बट एक बात समझो, अगर तुम लोग कह रहे हो कि यार मेरे पास ना कोई भी एक, लेट्स से कुछ भी मान लो, तुम्हारे क्वेश्चंस काफी तुमने देखे होंगे, एयर बैलून के क्वेश्चन दिए होते हैं कि एयर बैलून से किसी बॉडी को फेंक दिया गया, राइट। अब एक बात समझो, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे मान ले कि सर मैं जा रहा हूं एक गाड़ी के अंदर, बढ़िया है, जाओ। अगर तुम लोग इस गाड़ी के ऊपर खड़े होके मान लो एक बॉल को ड्रॉप करते हो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना और समझ भी लेना, इफ दिस कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, whenever you will drop this ball, तुम लोगों ने क्या कर दिया, सर मैंने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। अगर मैंने ड्रॉप किया तो बच्चे ये मत समझना कि इसकी बॉडी की जो ये बॉल आपने बनाई हुई है, सर इसका स्पीड कितना होगा, बच्चे कहते हैं 0, सर ड्रॉप हुई है, नो नो, ये जो बेटा स्पीड थी ना उस कार की, क्या वो पहले जब उसके हाथ में होगी तो ये स्पीड उसके पास होगी ना, तो जैसे ही उसने छोड़ी तो बच्चे याद रखना, ये जो बॉल होगी दिस विल आल्सो बी एक्वायरिंग द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द कार। और अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा होके, मान ले यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है, तो याद रखना उसके लिए वो ऐसे जाएगी, दिस विल बी द ट्रेजेक्टरी और द पाथ ऑफ द बॉल, रिमेंबर दिस, राइट। तो हमेशा इस चीज को याद रखो कि कोई मूविंग बॉडी से अगर सर मैं किसी चीज को छोड़ता हूं तो
वो जो स्पीड होती है वो मूविंग बॉडी की, वो ही सर ड्रॉप वाली की भी हो जाएगी। अच्छा, इसी के अंदर अब बच्चे कई और सोचेंगे, क्या सर? सर सोचने में ये मजबूर हो गया मैं कि अगर मैं मान लो गाड़ी से चलते चलते थोड़ा दूर चलते ही मैंने क्या किया, मैंने सर एक बॉल पकड़ा और उसको आगे को फेंक दिया। कितने से? सर मैंने फेंक दिया V1 से। गाड़ी कितने से जा रही थी? मान लो ये मान लो V2 से फेंका, गाड़ी जा रही थी V1 से। सुनते जाना, घबराना नहीं है, नंबर रख के खुश नहीं कर रहा मैं तुम लोगों को, वैसे ही लिख रहा हूँ V1 V2। अब क्या होगा जल्दी बताओ सर? अगर अब आप बोलोगे तो क्या ये इसकी स्पीड V1 होगी ना? सुनो मेरी बात, यहाँ पे अब दो चीजें हैं सर। क्या ये V2 वेलोसिटी जो है ये किसकी रिस्पेक्ट में है? सर वो बच्चे ने V2 से फेंका उसको। अब बच्चे का सर अगर वेलोसिटी खुद का V1 था, उसने V2 और दे दी, तो बॉल की वेलोसिटी पता है कितनी हो जाएगी? V1 प्लस V2, क्योंकि ये तो उसने दी और उसके साथ साथ उसने एक और स्पीड जो कार वाली थी वो भी ऐड कर ली। सारे बच्चे बताओ क्या मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ आ रही है बात? और प्रैक्टिकल बात है, सोच के देखना, प्रैक्टिकल बात है, सोच के देखना। यस यस राइट। तो प्लीज मेक श्योर करो कि ये दो चीजों को ध्यान में रखना। अब सुनो मेरी बात, अगर तुम लोगों को ये सारी स्पीड जो होती है, ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो V2 थी, इसने जिससे बॉल को फेंका, ये तुम्हारी स्पीड जो थी ये थी विद रिस्पेक्ट टू द बॉय। बॉय ने फेंका ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हुई पूरी? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी बॉल की स्पीड कितनी थी? V1 प्लस V2। मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। कैसे सर? सर बोल दिया जाएगा कि एक आदमी ने बॉल को फेंक दिया V2 से, उसकी गाड़ी जा रही थी V1 से, राइट? तो बोला जाएगा कि वेलोसिटी V2 इज वेलोसिटी, ये मैं सीधा टर्म्स में लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये किसकी? ये है आदमी की, ठीक है ना, उसकी तुम्हारी कार की स्पीड। बोला जाएगा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द कार। अब बता मुझे क्या होगा? सर देखो, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, राइट? बट मुझे वेलोसिटी ऑफ बॉल तो दिया ही नहीं गया, मुझे तो ये बोला गया कि V2 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं क्या लिखूंगा? V2 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। यस सर, सिंपल बात। सर यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ग्राउंड तो रेस्ट पे रहता है, सीधा सीधा मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी इक्वल टू V2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? V2 माइनस V1। अब ये बात को सोचो और समझो, तुम लोगों को कंफ्यूज कैसे किया गया? तुम लोगों को ये जो स्पीड दे दी गई, ये सीधा डायरेक्टली उन्होंने ना ये ऐड होने के बाद वाली दे दी, ऐसे सोच, राइट? तो अगर ऐड होने के बाद वाली दे दी तो सर क्या फिर वो वाली मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ये आ गई सर वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द कार। आई होप आपको ये तीनों के तीनों केसेस अच्छे से समझ आए, और अगर समझ आए तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सारे बच्चे जल्दी से इस चीज को नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। रेफरेंस समझना स्टार्ट कर दो कि रेफरेंस सर कैसे समझूंगा। ए का बी के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में ग्राउंड का क्या रोल रहता है? हमेशा याद रखो, जो तुम लोग बोलते हो सर कार इतने से जा रही है, बॉल इतने से जा रही है, तो यू नीड टू रिमेम्बर वन थिंग कि ये सारी की सारी चीजें ना तुम्हारी बेटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम बोलते हो, फिर एक दूसरे के साथ इनको रिलेट कर दिया जाता है। जल्दी बोलो, आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो। जैसे कि क्वेश्चन देख क्या बनेगा, मान लो एयर बैलून समझते हो, एयर बैलून, ऐसे मान लो कि ये एयर बैलून था जो कि सर ग्राउंड से चल लिया, मान लो, ठीक है, मैं पूरा अगर क्वेश्चन लिखना है तो लिखवा देता हूं। एन एयर बैलून स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, सुनना अच्छा क्वेश्चन, बट बहुत बढ़िया, प्यार से हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड at a rate फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आफ्टर 4 seconds the person drops a ball from the balloon. Find the time of flight of the balloon. सोचो और समझो, और सॉरी बैलून नहीं, बॉल 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 बॉल, बैलून तो ऊपर जाता रहेगा, ऑफ द बॉल। चल जल्दी से सोच सर, अगर मेरे पास एक बेसिकली बैलून है, एयर बैलून ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्राउंड से चला, और वहां पे जाने के बाद 4 सेकंड के बाद हुआ क्या कि उसके अंदर खड़े हुए आदमी ने बॉल को ड्रॉप कर दिया। अगर बेटा बॉल को ड्रॉप किया गया 4 सेकंड के बाद, पहली बात 4 सेकंड के बाद हाइट कितनी होगी, क्या ये जानना जरूरी है? यस यस, ओके सर, ये जो आपने एक्सेलरेशन दी है ये वाली, ये क्या इसकी नेट एक्सेलरेशन है? क्या इस पे मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाना पड़ेगा? नहीं बच्चे, अगर बोल दिया गया कि वो ऊपर मूव कर रहा है 5 से, तो इसका मतलब नो डाउट एक्चुअल में उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 15 होगी, बट 5 से क्यों जा रहा है? क्योंकि सर नीचे को 10 से भी तो खींचा जा रहा होगा। सोच के देख, जल, जल्दी से सोचो सोचो सोचो। करना है तो करना क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम ये निकाल सकते हो कि बैलून कितनी ऊंचाई पे होगा? यस सर, एस इज इक्वल टू क्या होता है सर? हाफ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर एक बात बताओ, क्या यहाँ पे यूटी 0 हो जाएगा? क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है। हाफ ए कितना? 5, टाइम कितना? 4, तो ये कितना आएगा सर? 40 मीटर। मतलब 40 मीटर के ऊपर जाने के बाद इसने वहां से क्या किया? बॉल को ड्रॉप कर दिया। क्या बात खत्म? सर ऊपर ये 40 मीटर पे जाके क्या बॉल यहाँ से ड्रॉप हो गई? बस इसकी इनिशियल स्पीड 0, इसको नीचे आना है 40 से, ऐसा होगा क्या? हाँ या ना बोल जल्दी। ऐसा होगा कि यहाँ से ड्रॉप कर दिया तो 0 इसकी स्पीड हो गई, तो ये नीचे चला जाएगा? नो, सोच के देख क्यों सर, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वो कितनी होगी? जो बैलून की होगी। बैलून की 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी? u प्लस ए टी। ए कितना था? 5, टाइम कितना था? 4। क्या ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा? तो क्या सर वो इसके पास भी आ जाएगी? यस। और इसके पास अगर स्पीड आ गई तो सर ये तो फिर ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा ना? यस। जब ये एक बार हाथ से छूट गया, स्पीड आ गई, अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सी एक्ट करेगी सर? ग्राउंड वाली। कौन सी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ आई या तोते उड़ गए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब सीधा सीधा यूज कर दो। कौन सा? वो याद है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और साइन के साथ ले लेना। डिस्प्लेसमेंट को -40 ले लो, डिस्प्लेसमेंट को -40 ले लो, वो दो पार्ट में मत बांटना, सीधा सीधा कर दो।
ये मत करना कि यहाँ से पहले ऊपर तक फिर ऊपर से नीचे, करना है तो कर लो, बट वो कंफ्यूज करोगे फालतू में। तो एक काम करो, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बॉडी का, -40 मीटर। वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बता, क्या कर पाओगे क्या यार, टाइम निकालना है सर। -40 इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। सर इक्वेशन बन गई, बहुत तूफानी, क्या हो गया, घबरा गए? नहीं सर, इधर देखो 4 8, व्हाट विल बी लेफ्ट विद इज 5t, नहीं 5 तोड़ गया ना, t स्क्वायर इधर ले आओ, -40 -8 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से मुझे चेक करके बताओ, क्या इसके रूट्स निकालने आते हैं या सर नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, जल्दी से बताओ। अरे कर देना ना यार, वही तुम्हारा 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। चेक कर क्या आएगा सर, ये आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा सर, ये प्लस हो गया मेरे पास 32 और 16, राइट। 32 और 16 विल बी इक्वल टू 48, राइट, यस, अपॉन 2। अब इसको यहाँ से निकाल लेना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, t विल बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस, यहाँ से मैं कह सकता हूँ दिस विल बी 2 2 4 12, अंदर 12 को रहने दो, ठीक है ना, ऐसे निकाल लो, इसको काट दो, क्या बचेगा 2 प्लस √12, दिस इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन देख के घबराओगे भागोगे तो उतना वो हॉन्ट करेगा, उतना टेस्ट में दिखेगा, तो ट्राई करो इसको समझने की, पूरी एक एक चीज समझो सर ने आज क्या क्या बताया। रिलेटिव का तो इसमें कुछ नहीं, बस इतना बताया कि अगर कोई बॉल को कहीं मूविंग बॉडी से छोड़ोगी तो वो बेटा स्पीड उसके पास आ जाएगी जिस बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं।